नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को लेकर के आए हैं भारतीय भवन विज्ञान भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं। भारतीय भवन विज्ञान भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं, क्लास 10 अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन। अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। उसका जो जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? उनका नाम लिखे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकार की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? तो केवल एक। कितनी हो सकती है? केवल एक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पंचमा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। क्या होता है? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। चलिए अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो उनका नाम लिखें। आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला आ जाएगा अवतल दर्पण, दूसरा आ जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला संतमा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष एवं प्रधान अक्ष दोनों एक ही नाम है, दोनों को हम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8वां क्वेश्चन, चलिए अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा दी। अवतल दर्पण की क्या बोल रहा है? फोकस दूरी की परिभाषा देने के लिए। तो आंसर हो जाएगा, चलिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे अवतल दर्पण के फोकस कहते हैं। आगे समझ, अवतल दर्पण की फोकस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता तिर्य्या में क्या संबंध है? तो क्या बोल रहा है? आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा, वस्तु की अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। वस्तु कहाँ होना चाहिए? दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ले देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा, देखो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा जाए? दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा कभी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्पण की फोकस दूरी, जिसको एफ बोलते हैं, बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो चलिए, जिसका फोकस दूरी, किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा? तो अवतल दर्पण का होता है ना, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। आवर्धन को क्या चीज से दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान यही बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, यानी वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10 सेंटीमीटर होगी। होगी कि नहीं होगी? देखिए, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है कि नहीं? तो एफ बराबर सूत्र क्या होता है? r/2 होता है ना। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर बटा 2, यानी 10 से कट गया, यानी 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसीलिए जो है यहाँ आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखे। क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखे। तो आंसर हो जाएगा मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले भी बताया बराबर r/2 होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ यही है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और m का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। कैसा है? सीधा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अति लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र क्या C है, पर एक किरण ACB आपतित होती है। किरण कौन सी आपतित होती है? ACB। यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? किस दिशा में परावर्तित होगी? तो आंसर हो जाएगा ACB किरण आपतित की दिशा में। किस दिशा में? आपतित की दिशा में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सबसे पहले आपके पास यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।